आज की क्लास में हम गेम थ्योरी में जो मिक्स स्ट्रेटजीज होती हैं, ठीक है, उनमें जो अलग अलग मेथड दिए गए हैं उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड जो है ओड्स मेथड, ठीक है ना, आज हम उसे सीखेंगे। ठीक है, ओड्स मेथड जो होता है वो हमारा कहाँ लगता है? देखिए, ओड्स मेथड हमारा तब लगता है जब मेरे पास जो गेम साइज है वो 2x2 हो, यानी कि जैसे मेरे पास दो प्लेयर्स है, प्लेयर ए और प्लेयर बी, तो प्लेयर ए की भी दो स्ट्रेटजीज दी गई हो, ठीक है, और प्लेयर बी की भी दो स्ट्रेटजीज दी गई हो। ठीक है, तो जब मेरे पास गेम साइज 2x2 का होता है, ठीक है, यानी कि दोनों प्लेयर्स की दो ही स्ट्रेटजीज है, ठीक है, उस केस में हम ओड मेथड अप्लाई करते हैं। ओड मेथड को हम अर्थमेटिक मेथड के नाम से भी जानते हैं, शॉर्टकट मेथड के नाम से भी जानते हैं। देखिए, जब हमारे पास गेम थ्योरी का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि भाई उसमें सेटल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो सेटल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है फिर तो वो प्योर स्ट्रेटजी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, और उसी से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो हमारा सेटल पॉइंट होगा वही हमारा वैल्यू गेम होता है और उसके साथ कनेक्टेड जो स्ट्रेटजीज होती है, ठीक है, वो हमारी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में सेटल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर तो वो क्वेश्चन हो गया मिक्स स्ट्रेटजी का। ठीक है, फिर हमारे पास मिक्स स्ट्रेटजी में अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है, वैल्यू ऑफ गेम और ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज को फाइंड आउट करने के लिए। उन्हीं मेथड्स में से एक मेथड है ओड मेथड, ठीक है ना। अब मिक्स स्ट्रेटजी में कौन सा मेथड कौन सी गेम पे अप्लाई करना है ये डिपेंड करता है कि उस गेम का साइज क्या है। जैसे जो 2x2 साइज वाली गेम है उसके ऊपर हम कौन सा मेथड लगाते हैं? ओड मेथड लगाते हैं, ठीक है ना। 2x2 साइज गेम, जैसे मैंने अभी बताया कि दोनों प्लेयर्स की दो ही स्ट्रेटजीज है, प्लेयर ए की भी दो स्ट्रेटजीज है और प्लेयर बी की भी दो स्ट्रेटजीज है। तो आइए सीखते हैं कि इस केस में हम ओड्स मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए, ये एग्जांपल मेरे पास अवेलेबल है। वैसे तो उसने क्वेश्चन में लिख दिया है कि सॉल्व द फॉलोइंग गेम्स बाय ओड्स मेथड, फिर तो सीधे ये क्वेश्चन नहीं बता दिया कि आपको ओड्स मेथड लगाना है। तो अगर क्वेश्चन नहीं बता दिया ओड्स मेथड लगाना है तो ऑब्वियसली मिक्स स्ट्रेटजी का क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। इसके ऊपर सेटल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तभी इसलिए ओड मेथड लगाने को बोला है, ठीक है ना, क्योंकि ओड्स मेथड या मिक्स स्ट्रेटजी का कोई भी मेथड हम कब लगाते हैं? जब हमारे पास प्योर स्ट्रेटजी का क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है ना। जब हमारे पास प्योर स्ट्रेटजी क्वेश्चन नहीं होता, हमारे पास मिक्स स्ट्रेटजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन जैसे भी आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे ऑल द सेटल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, फिर भी अगर क्वेश्चन ये बोला है कि आप मिक्स स्ट्रेटजी का मेथड लगाओ, ठीक है, फिर हम सेटल पॉइंट इग्नोर करते हुए मिक्स स्ट्रेटजी का मेथड लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्स स्ट्रेटजी का कौन सा मेथड लगेगा? ओड्स मेथड, ठीक है। क्वेश्चन ने भी बता दिया है और अगर क्वेश्चन नहीं भी बताता तो क्योंकि ये 2x2 साइज की गेम है, तो अगर ये क्वेश्चन नहीं लिखता यहाँ पे ओड्स मेथड है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई ये 2x2 साइज की जो गेम है इसके लिए सेटल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर सेटल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है फिर तो वहीं से वैल्यू गेम और ऑप्टिमल स्ट्रेटजी मिल जाएगी। और अगर सेटल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा और क्योंकि ये गेम साइज 2x2 का है फिर तो ऑब्वियसली हम मिक्स स्ट्रेटजी का क्वेश्चन है तो ओड्स मेथड लगाने वाले हैं, क्योंकि 2x2 में हम प्रेफरेबली हमेशा ओड्स मेथड ही लगाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कि ओड्स मेथड हम कैसे लगाएंगे। लेकिन ओड्स मेथड लगाने से पहले हम एक बार इसका सेटल पॉइंट चेक कर लेते हैं, ठीक है। आपको ऐसे ही हैबिट बना के चलनी है कि हमेशा पहले सेटल पॉइंट ही चेक करेंगे, ठीक है। ऑल्दो इसलिए यहाँ पे लिख दिया ओड्स मेथड, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका सेटल पॉइंट चेक करेंगे कि सेटल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अब ऑब्वियसली यहाँ पे सेटल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा क्योंकि मिक्स स्ट्रेटजी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सेटल पॉइंट हम कैसे चेक करेंगे? रो में हम क्या देखेंगे? मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू क्या है? 8। सेकंड रो में मिनिमम वैल्यू क्या है? 6। तो ये मेरी मिनिमम वैल्यू 6 आ गई यहाँ पे, इसको मैंने सर्कल लगा दिया। हमने क्या करना होता है? हर रो में मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और जहां पे मिनिमम वैल्यू आ रही होती है उसके ऊपर सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। फिर हम क्या करेंगे? अब हम कॉलम के लिए काम करेंगे। तो रो में अगर मैं मिनिमम वैल्यू देख रहा हूं तो कॉलम में हमें कौन सी देखनी होती है? मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो B1 कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? 12। तो जहां पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही होती है वहां पे हम क्या करते हैं? स्क्वायर ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे हम स्क्वायर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखना सेकंड कॉलम क्या है? कॉलम B2, ठीक है। तो B2 में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? 10। तो वहां पे स्क्वायर ड्रॉ कर देंगे। अब देखना यहाँ पे कहीं पे भी हमें ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा कौन सा जहाँ पे सर्कल और जो स्क्वायर है वो एक साथ आ रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे सेटल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे सेटल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, ये क्वेश्चन हमारा मिक्स स्ट्रेटजी का है, ठीक है। और क्योंकि ये 2x2 साइज की गेम है तो जब भी हमारे पास 2x2 साइज की गेम होती है तो हम ओड्स मेथड लगाते हैं। अब हम सीखते हैं कि ओड्स मेथड कैसे लगाया जाता है। अब देखना ओड्स मेथड में हम क्या करते हैं? ओड्स मेथड में सबसे पहले हम रो ओड्स कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? रो ओड्स, ठीक है, रो ओड्स। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैं फर्स्ट रो के दोनों एलिमेंट का जो डिफरेंस है वो सेकंड रो के सामने लिख दूंगा, यानी कि ये मेरी फर्स्ट रो के एलिमेंट है 8 और 10, इनका डिफरेंस मैं कहां पे लिख दूंगा? सेकंड रो के सामने, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 - 10 2। मैंने यहाँ पे -2 नहीं लिखा, मैंने लिख दिया 2, क्योंकि हमें क्या करना होता है? जो भी हम ऑड्स की वैल्यू निकालते हैं उसमें हम जो नेगेटिव साइन होता है उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 8 - 10 की वैल्यू जो -2 आ रही है उसमें मैंने माइनस वाले साइन को इग्नोर करके 2 लिख दिया, ठीक है। ऑड्स की वैल्यू हमेशा हमें पॉजिटिव लेनी है। नेक्स्ट देखना, जो मेरे सेकंड रो के एलिमेंट है इनका डिफरेंस मुझे कहाँ लिखना है? फर्स्ट रो के सामने, ठीक है। तो सेकंड रो के मेरे एलिमेंट्स क्या है? 12 और 6। इन दोनों का डिफरेंस कहाँ लिखूंगा मैं? फर्स्ट रो के सामने। तो ये मैंने क्या कर लिया? ये मैंने रो ओड्स कैलकुलेट कर लिए। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे कॉलम ओड्स कैलकुलेट करनी है। तो कॉलम ओड्स कैसे कैलकुलेट करूंगा? कॉलम ओड्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? जो मेरे फर्स्ट कॉलम का डिफरेंस है, जो मेरे फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स का डिफरेंस है वो मैं कहाँ लिख दूंगा? सेकंड कॉलम के सामने। तो फर्स्ट कॉलम के मेरे एलिमेंट्स क्या है? 8 और -12, ठीक है। अब इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? 8 और -12 का? -4। लेकिन हम माइनस साइन को इग्नोर करेंगे, हम क्या लिखेंगे? 4। तो यहाँ पे क्या आ गया? 4। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है? जो मेरा सेकंड कॉलम है उसके एलिमेंट्स का डिफरेंस मैं कहाँ पे लिखूंगा? फर्स्ट कॉलम के सामने। तो ये मेरे सेकंड कॉलम है, ठीक है। तो इसके एलिमेंट्स क्या है? 10 और 6। तो 10 - 6, 10 - 6 इसका डिफरेंस मैं इसके सामने लिख दूंगा, फर्स्ट कॉलम के सामने। ये कितना आ रहा है? ये भी मेरा आ रहा है 4, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाले हैं? ये हमने निकाले हैं कॉलम ओड्स। क्या निकाले हैं? कॉलम ओड्स, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? रो ओड्स और कॉलम ओड्स को कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम वैल्यू ऑफ गेम फाइंड आउट करेंगे। अब वैल्यू ऑफ गेम कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखिए, वैल्यू ऑफ गेम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? देखना, ये जो मेरा फर्स्ट कॉलम है, ये जो मेरा फर्स्ट कॉलम है, इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इनके साथ, रो ओड्स के साथ। यानी कि मेरे पास कैसे आएगी वैल्यू ऑफ गेम?
फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 8, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, उसके सामने वाले रो के ओड की वैल्यू के साथ। तो 8 इंटू 6, 8 इंटू 6, ठीक है, प्लस जो हमारे कॉलम का सेकंड एलिमेंट है उसको उसके सामने वाले रो ओड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 इंटू 2। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई न्यूमिनेटर में, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में हमें क्या लिखना होता है, जिन ओड्स की वैल्यू के साथ हमें मल्टीप्लाई किया होता है उन्हीं का टोटल लिखना होता है सामने। तो यहाँ पे मैंने 6 + 2 लिख देना, ठीक है। तो जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आता है ऊपर 72 और यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में आता है 8। तो इसे सॉल्व करके मेरे पास क्या आ रहा है 9। तो वैल्यू ऑफ गेम मेरी क्या आ गई 9 आ गई, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या करा है, मैंने फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को उनके सामने वाले जो रो ओड्स हैं, ठीक है, उनके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। अब मैंने फर्स्ट कॉलम चूज करा है। आप चाहो तो आप सेकंड कॉलम भी यूज कर सकते हो। आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, आप सेकंड कॉलम भी चूज कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। अब सपोज करो हम सेकंड कॉलम चूज करते हैं, तो अगर मैं सेकंड कॉलम को यूज करके वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसे आएगा, देखना। सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 10, तो 10 को उसके सामने वाले ओड के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। कितने हैं 6, बीच में आएगा प्लस, ठीक है। सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट क्या है 6, ठीक है, इसको इसके सामने वाले रो ओड की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 6 के सामने रो ओड की वैल्यू क्या है 2, तो 6 इंटू 2, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ये तो हमारा आ गया न्यूमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जो हमने ओड्स की वैल्यू यूज करी होती है, ठीक है ना, उनका नीचे टोटल आ जाता है। तो 6 + 2। अब इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास ऊपर क्या आ रहा है 72 और नीचे क्या आ रहा है 8। तो वैल्यू गेम कितनी आ रही है 9, ठीक है। तो आप चाहो तो चाहे फर्स्ट कॉलम के साथ रो ओड्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, आप चाहो तो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को उनके सामने वाली रो ओड्स की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके वैल्यू गेम निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो आंसर आपका सेम आएगा। अब सर हमने कॉलम यूज करे हैं, अगर हमने रोज यूज करनी हो तो रो के लिए भी सेम चीज है। देखिए, चाहे आप कॉलम का यूज कर लो, चाहे आप किसी रो का यूज कर लो, ठीक है ना, वैल्यू गेम तो सेम ही आने वाली है, ठीक है, वैल्यू गेम तो सेम आने वाली है। अब सपोज करो कि हमारे मन में आ रहा है नहीं सर, हम क्या करेंगे, हम तो फर्स्ट रो की हेल्प से वैल्यू गेम निकालेंगे। तो फर्स्ट रो की हेल्प से वैल्यू गेम कैसे निकालेंगे, देखना। फर्स्ट रो कौन सी हमारी, ये हमारी फर्स्ट रो है। तो जब मैंने कॉलम्स को यूज करा था वैल्यू गेम निकालने के लिए, तो कॉलम के एलिमेंट्स को मैंने उनके सामने वाले रोड्स के साथ मल्टीप्लाई करा था। और जब मैं रो को यूज कर रहा हूं वैल्यू गेम निकालने के लिए, फिर मैं उस रो को उसके सामने वाले कॉलम ओड्स की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके वैल्यू गेम निकालूंगा। जैसे कि ये मेरी फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है 8, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है 8। अब 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके सामने वाले कॉलम ओड के साथ। कितनी वैल्यू है 4, 8 इंटू 4, बीच में क्या आएगा प्लस का साइन, ठीक है। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या है 10 और 10 के सामने कॉलम ओड की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 इंटू 4, ठीक है, न्यूमिनेटर आ गया। डिनोमिनेटर में हमने क्या करना होता है, जो ओड्स की वैल्यू में यूज करी होती है उन्हीं का टोटल लिखना होता है। तो यहाँ पे 4 + 4 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास कितना आ रहा है 32 + 40/8, यानी कि 72/8 9। आप देख रहे हो ना, वैल्यू गेम सेम आ रही है, वैल्यू गेम सेम आ रही है। अब सर मेरा मन कर रहा है कि मुझे ना सेकंड रो की हेल्प से वैल्यू गेम निकालनी है, तो ठीक है, हम सेकंड रो की हेल्प से भी देख लेते हैं वैल्यू गेम कैसे निकलेगी। अब देखना वैल्यू गेम कैसे निकलेगी सेकंड रो की हेल्प से। मैं क्या करूंगा, सेकंड रो को चूज कर रहा हूं, तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 12। अब इस 12 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, उसके सामने वाले कॉलम ओड के साथ। तो 12 इंटू 4, 12 इंटू 4, क्योंकि 4 क्या है 12 के सामने वाले कॉलम ओड की वैल्यू। अब सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट क्या है 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे 6, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, इसके सामने वाले कॉलम ओड के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ठीक है, ये हमारा न्यूमिनेटर आ गया। डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, जो ओड्स हमने यूज करे होते हैं उन वैल्यूज को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास क्या आ गया, ऊपर हमारे पास आ गया 48 + 24 और नीचे आ गया 8। तो ये मेरे पास बन गया 72/8 = 9। आप देख रहे हो हमारे पास वैल्यू ऑफ गेम सेम आ रही है। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि चाहे मैं किसी कॉलम को उठा लूं, चाहे मैं किसी रो को उठा लूं, किसी को भी यूज करके मैं अपनी वैल्यू ऑफ गेम निकाल सकता हूं। तो क्या सर हमें ये सारी वैल्यूज ऐसे निकाल के दिखानी है, नहीं, ठीक है। आपको एक चीज चूज करके चलो, ठीक है। आप तो इनमें से कोई एक ऑप्शन फिक्स कर लो, ठीक है। जैसे मैं फिक्स कर लेता हूं कि भाई मैं हमेशा कॉलम वन यूज करूंगा वैल्यू गेम निकालने के लिए, ठीक है। तो जब भी मेरे पास और मेथड मैंने लगाना होगा, ठीक है, और वैल्यू गेम निकालनी होगी, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट कॉलम उठाऊंगा, ठीक है, उसके सामने वाले जो रोड्स दिए होंगे उनको यूज करके अपनी वैल्यू गेम निकालूंगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको करके दिखा दिया कि चाहे आप फर्स्ट कॉलम यूज कर लो, चाहे आप सेकंड कॉलम यूज कर लो, चाहे आप फर्स्ट रो यूज कर लो, चाहे आप सेकंड रो यूज कर लो, आप कैसे भी कर लो, वैल्यू गेम तो सेम ही आने वाली है, ठीक है। अब वैल्यू गेम तो हमने निकाल ली, हमें अपने फाइनल आंसर में वैल्यू गेम के साथ साथ हमारे जो प्लेयर होते हैं ना उनकी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी भी बतानी होती है। अब ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज कैसे निकालेंगे, देखिए ये मिक्स स्ट्रेटजी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड अपना काम करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो हम कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, देखना। प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी किस चीज की है, ये प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी फॉर प्लेयर ए फॉर सिलेक्टिंग फर्स्ट स्ट्रेटजी, यानी कि A1 स्ट्रेटजी। प्लेयर ए A1 स्ट्रेटजी चूज करेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो हमने रो ओड्स निकाले ना, इसी की हेल्प से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जैसे यहाँ पे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6/6 + 2, यानी कि यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया 6/8। तो ये मेरे पास क्या आ गया 3/4। ये 3/4 क्या है, ये 3/4 प्रोबेबिलिटी है A1 स्ट्रेटजी को चूज करने की, ठीक है, कि प्लेयर ए A1 स्ट्रेटजी को चूज करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास 3/4, ठीक है। अब ऐसे हम क्या करेंगे, प्लेयर ए की A2 स्ट्रेटजी सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, 2/6 + 2। ऑड्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया 2/8, ठीक है। तो 2/8 यानी कि इसको मैं 1/4 बोल सकता हूँ। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया
प्लेयर ए की A2 स्ट्रेटजी सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, वो कितनी है 1/4। तो हमने क्या करा है, हमने प्लेयर ए की A1 स्ट्रेटजी और A2 स्ट्रेटजीज को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, प्लेयर बी के लिए प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करेंगे। अब प्लेयर बी के लिए प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी। तो प्लेयर बी के लिए हम कैसे करेंगे, देखिए प्लेयर ए के लिए हमने रोड्स का यूज करके प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, और प्लेयर बी के लिए हम किसका यूज करेंगे, कॉलम मोड्स का यूज करके प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू हमारे पे क्या आ रही है, और कॉलम मोड्स में 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/4 + 4, ये कितना आ गया 4/8। तो ये हमारे पास क्या आ गई प्रोबेबिलिटी 1/2। और यहाँ पे भी सेम वैल्यू है, तो यहाँ पे भी यही आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट ये भी वैल्यू सेम है, तो सेम ही आने वाला है 4/4 + 4, ये 4/8 आ गया मेरे पास, और ये मेरे पास 1/2। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरे पास, प्रोबेबिलिटी आ गई फॉर प्लेयर बी सिलेक्टिंग B1 स्ट्रेटजी। ठीक है, वो क्या आ रही है 1/2। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी फॉर प्लेयर बी फॉर सिलेक्टिंग B2 स्ट्रेटजी, वो भी क्या आ रही है 1/2। ठीक है, तो फाइनल हमारा आंसर क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ गेम क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ गेम लिखेंगे 9। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी फॉर सिलेक्टिंग स्ट्रेटजीज, ये किस किस के लिए लिखना है हमें, प्लेयर ए के लिए और प्लेयर बी के लिए। फर्स्ट स्ट्रेटजी, सेकंड स्ट्रेटजी, प्लेयर ए फर्स्ट स्ट्रेटजी चूज करेगा, सेकंड स्ट्रेटजी चूज करेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटीज आ रही है 3/4 और 1/4। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 3/4, और यहाँ पे क्या आ गया 1/4। ठीक है, और प्लेयर बी की प्रोबेबिलिटीज हमारे पास क्या आ रही है 1/2 और 1/2। तो इस तरह से हमने वैल्यू ऑफ गेम भी फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटीज भी फाइंड आउट कर ली है कि प्लेयर ए की स्ट्रेटजी 1 और स्ट्रेटजी 2 को सेलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटीज है, और प्लेयर बी की स्ट्रेटजी 1 और स्ट्रेटजी 2 को सेलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटीज है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से हम, जब हमारे पास मिक्स स्ट्रेटजी का क्वेश्चन होता है और गेम साइज हमारा 2/2 होता है, ठीक है ना, तो ऑड्स मेथड यूज करके हम वैल्यू ऑफ गेम और प्रोबेबिलिटी फॉर सिलेक्टिंग स्ट्रेटजीज फॉर गिवन प्लेयर्स हम निकालते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको ऑड्स मेथड अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।